डॉक्टर, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? प्लीज मेरे रोहन को बचा लीजिए डॉक्टर, मेरे रोहन को बचा लीजिए। घबराइए नहीं, जो मूंगफली बेचने वाली आपके रोहन को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाई थी, उसका ब्लड ग्रुप रोहन के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। रोहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रोहन बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या मैं उनको देख सकती हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई है? जी बिल्कुल। सिस्टर, इन्हें पेशेंट के पास ले जाइए। वो सामने जो बेड पर लेटी हुई है, उन्होंने ही आपके बेटे की जान बचाई है। माँ जी, ये तो माँ जी है। आज रोहन अपनी दादी के कारण जिंदा है और मैंने इनके साथ क्या क्या नहीं किया। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैं माँ जी के साथ दुर्व्यवहार न करती तो उस दिन। जो औरत खड़ी रो रही है उसका नाम सुषमा है और जो बिस्तर पर लेटी है वो सुषमा की सास नर्मदा है। नर्मदा यानी कि रोहन की दादी। आखिर उन्हें मूंगफली बेचने पर मजबूर क्यों होना पड़ा और इतनी गरीबी के दिन क्यों देखने पड़े? बेटा बहू के होते हुए नर्मदा की जिंदगी में ऐसा तूफान क्यों आया कि उसे एक दिन घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए हम इसे 1 साल पीछे ले जाते हैं। अरे माँ जी, कब तक एक पतीले को बार बार मांजती रहोगी? आपको कितनी बार कहा है थोड़ा जल्दी हाथ चला लिया करो। शाम की पार्टी का समय हो रहा है, मेहमान आने वाले होंगे। अनिल, देखना जरा रोहन सोकर उठा या नहीं। वो तो कब का उठ गया, आज उसका जन्मदिन है। इस बात को लेकर पूरी रात नहीं सोया। जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार भी हो गया। अब अपने दोस्तों को फोन मिला रहा है। अनिल बेटा, आज रोहन का जन्मदिन है। मुझे तो याद ही नहीं। उसे मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है। मैं उसके लिए आज अपने हाथों से केक बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है केक बनाने की। मैंने बाजार से महंगा केक ऑर्डर कर दिया है। आप खाना बना लो, यही बहुत बड़ी बात है। केक बनाने में अपना समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये केक वगैरह छोड़ो माँ, आप बस खाने की तैयारी कर लेना। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लाना बाकी रह गया है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। सुषमा अनिल के साथ बाजार चली जाती है। तभी रोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आप पापा मम्मी को बोलने दो, आप मेरे लिए अपने हाथों से केक बना दो। मुझे आपके हाथों का केक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं बना दूंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद केक बनाने का समय मिल जाएगा। अनिल और सुषमा भी गुस्सा नहीं करेंगे। नर्मदा मेहमानों के लिए सारा खाना तैयार करती है और उसके बाद बहुत ही बढ़िया और सुंदर केक भी बनाती है। माताजी, आप अकेली कितना काम करोगी? कुछ काम मुझे भी करने दिया करो। नहीं राजू बेटा, तुम पहले ही इस घर में इतना काम करते हो। कितने चक्कर तो तुम्हारे बाजार के लग जाते हैं। सब्जियां लाने में, धोने में, काटने में तुम मेरी कितनी मदद कर देते हो। थोड़ी देर तुम आराम कर लो, तब तक मैं काम कर लूंगी। माताजी कितनी अच्छी हैं, पर उन्हें कैसे बहू बेटे मिले हैं जो अपनी माँ को माँ कम नौकरानी ज्यादा समझते हैं। सचमुच मेरे से ये सब देखा नहीं जाता, पर क्या करूँ? मुझ गरीब की मजबूरी है कि मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। पर जिस घर में माँ का अपमान हो, उस घर में मैं 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। दरवाजे की घंटी बज रही है। जा बेटा, दरवाजा खोल दे। लगता है सुषमा और अनिल आ गए हैं। केक तैयार हो गया है, अभी से फ्रिज में रख देती हूँ। रोहन के जन्मदिन की पार्टी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। शाम के समय मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। सब लोग केक कटने का इंतजार कर रहे थे। रोहन बेटा, देखो हम तुम्हारे लिए कितना सुंदर केक लेकर आए हैं। चलो जल्दी से केक काटो। रुको मम्मी, पहले मैं दादी के हाथों का बनाया हुआ केक काटूंगा। नर्मदा ने घर पर दूध और मेवों से एक केक तैयार किया था। रोहन ने पहले वही केक काटा और बाद में उसने दूसरे केक काटे। ये देखकर सुषमा गुस्से से जल भुन गई और मेहमानों के जाने के बाद सुषमा ने बहुत लड़ाई की और उस केक को भी डस्टबिन में फेंक दिया जो केक नर्मदा ने रोहन के लिए बनाया था। मम्मी, वो केक दादी माँ ने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था, आपने डस्टबिन में फेंक दिया। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। रोहन, रुको रोहन। आज आपकी वजह से मेरा बेटा मेरे से नफरत कर रहा है। अब मैं आपको इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। अनिल, या तो इस घर में ये रहेंगी या मैं। हम दोनों एक साथ यहाँ नहीं रह सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें ही कल सुबह वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। नर्मदा उस समय बिल्कुल चुप थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बराबर में खड़ा नौकर सारी बात सुन रहा था। वो नर्मदा के पास गया और बोला, माताजी, मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ। आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। आपको मेरे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, सुबह सब ठीक हो जाएगा। अब अभी ये दोनों गुस्सा है ना, तो इन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा। सुबह अपने आप ही मेरे से बात करने लगेंगे। नर्मदा ने राजू से झूठ बोला और आधी रात के समय जब सब सो गए तो नर्मदा घर छोड़कर निकल पड़ी।
सुबह जब अनिल और सुषमा ने नर्मदा को नहीं देखा तो वो इतने परेशान नहीं हुए जितना नौकर राजू हो रहा था। मैं जानता हूँ माताजी इसलिए चली गई ताकि मैं ये नौकरी न छोड़ पाऊँ। बेचारी पता नहीं किस हाल में होंगी। कैसा बहू बेटे हैं इनके, जरा भी दर्द नहीं है अपनी माँ के लिए, जरा भी दर्द नहीं है अपनी माँ के लिए सीने में। उधर नर्मदा सुबह सुबह किसी के घर का दरवाजा खटखटाती है और एक औरत बाहर आती है। माताजी आप और यहाँ, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाती। जानकी, मुझे कोई काम और रहने की कोई जगह मिलेगी? अगर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। माताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मेरी अन्नदाता हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जानकी की बातें सुनकर नर्मदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बताती है। जानकी पहले नर्मदा के घर में काम किया करती थी, पर सुषमा ने उसे किसी बात पर गुस्से में आकर घर से निकाल दिया था। उस समय नर्मदा ने जानकी की बहुत मदद की थी। आज नर्मदा बिल्कुल अकेली थी। रिश्तेदारों में जाकर वो अपने बहू बेटे का अपमान नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो जानकी के पास आई थी। पर माताजी, इस उम्र में आप काम करोगे? आप मेरे पास ऐसे ही रहो ना, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं जानकी, अगर शरीर मेहनत करता है तो ठीक रहता है। मैंने एक दिन तुम्हें जब आवाज लगाई थी तुम आगे निकल गई थी। मैंने देखा था तुम ठेले पर मूंगफली बेच रही थी। हाँ माताजी, आजकल सर्दियों में मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी का सीजन है तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, इसीलिए मैंने और मेरे पति ने उधार पर पैसे लेकर मूंगफली का ठेला लगा लिया। बस अभी वो गए हुए ही हैं। जानकी, मैं सोच रही थी मैं भी मूंगफली बेचकर गुजारा कर लूं। कम से कम काम में व्यस्त रहूंगी तो पुराने दिनों की याद नहीं आएगी। ठीक है माताजी, जैसे ही आएंगे मैं बात करती हूँ। जानकी का पति शाम को मूंगफली बेचकर लौटता है तो वो उसे सारी बात बताती है। वो भी नर्मदा के लिए बहुत दुखी होता है। नर्मदा की उम्र वो नहीं थी कि वो ठेले पर मूंगफली बेच सके, इसलिए जानकी और मोहन मिलकर घर के पास ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर जगह बना देते हैं, जहाँ पर नर्मदा बैठकर मूंगफली बेचा करती थी। कई महीने गुजर गए। नर्मदा मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करने लगी। उसने जानकी के पड़ोस में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं पर रहने लगी। पर आज सुबह जब नर्मदा मूंगफली बेच रही थी तो उसी सड़क पर साइकिल से जाते हुए रोहन का एक्सीडेंट हो गया। नर्मदा रोती हुई रोहन को हॉस्पिटल लेकर आई। याद वापस आ जाती है और सुषमा नर्मदा के पास जाती है। तब तक अनिल भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सुषमा और अनिल नर्मदा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। नर्मदा उन्हें गले से लगा लेती है